शीतेभ्यः शीतेभ्यः एतिसुराशुरिमणसिं वन्दितं दोदिघायकं विमलं प्रणमामि वट्टमाणम् तित्थं धम्मैशिकैत्तरम् तित्थं धम्मैशिकैत्तरम् प्रणमो हरिहन्ताणम् प्रणमो सिद्धाणम् नमो आयुर्याणम् प्रणमो अच्चायाणम् प्रणमो लोईसविसावुडम् प्रणमो लोईसविसावुडम् निर्दोषिमुक्तं सकलं विकारं मनः विशुद्धा प्रभो समानं मुद्रादिगम्बर अतिशो विनीयम् विरागे गर्वे प्रणमामि नित्यं विरागे गर्वे प्रणमामि नित्यं। अनंतनी शुद्ध परमेष्टि भगवान के देवादिदेव एक जड़ श्री चंदाप्र भगवान के देवादिदेव एक जड़ मूल्य श्री शीतलनाथ भगवान के देवादिदेव एक जड़ वर्तमान ससन एक महावीर स्वामी भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज के अहिंसामय विश्व जैन धर्म की धर्म प्रिय बंधु, ये हम आप सबका परम सौभाग्य है कि हम ऐसे विपरीत काल पंचम काल में जन्म पाकर के भी अपने भावों को निर्मल बनाने के लिए, परिणामों को पवित्र बनाने के लिए भगवान शीतलनाथ स्वामी के उनकी भक्ति आराधना करते हुए जिनेंद्र भगवान की देशना को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हमारे समक्ष राजर्षि अमोघ वर्ष में निराज के प्रश्नोत्तर ऋतमाल का नामक कृति विराजमान है, जिसमें भव्य प्राणी के द्वारा सविनय नमोस्तु पूर्वक जिज्ञासा की जा रही है, भगवान कहाँ सच्ची है, इस लोक में पवित्र कौन है। अर्थात बाह्य की पवित्रता से आत्मा की पवित्रता नहीं होती है। हम बाहर में आए, वस्त्रों को सुंदर साफ पहन लेते हैं तो अपने आप को पवित्र मानने लगते हैं। हम शरीर को साफ कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, पवित्र हो है। इस बाहर की पवित्रता से हमारे जीवन में
अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ज्ञानियों तन की शुचिता में अनंत पर्याय नष्ट कर दी, मगर मन को शुचि बनाने का पुरुषार्थ आज तक नहीं किया। कौन विधि घटी शुचि करे? ये घट है, ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट शुचि करे? कभी ये भाव हुए, कभी आपने आकर के पूछा कि इसे देह को पवित्र कैसे बनाया जाए, इस आत्मा को पवित्र कैसे बनाया जाए? कभी भाव हुए आप लोगों ने? कभी ऐसा पूछा नहीं। तन के बारे में तो बहुत पूछा, तन के बारे में भी शुद्ध करने का बहुत प्रयास किया, मगर कभी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। यानी ये जैन दर्शन है, जिस दर्शन में आपने जन्म लिया है, ये तन को शुचि बनाने की बात नहीं करता है, ये परिणामों को, आत्मा को शुचि बनाने की बात करता है। जो आत्मा को शुचि बनाने का पुरुषार्थ करता है, मन को शुचि बनाने का पुरुषार्थ करता है, वो तन को शुचि नहीं बनाता है। आत्मा तो रत्नत्रय से पवित्र होती है, संयम से पवित्र होती है। संयम को धारण करने से आत्मा पवित्र होती है। इसलिए यहाँ वेद विज्ञान सावन भयो। आप उस सावन की बात करते हैं, यहाँ कौन सी सावन की बात चल रही है? वेद विज्ञान, अर्थात वेद विज्ञान रूपी सावन के माध्यम से समरस निर्मल नीर। कौन से नीर से? जैसे वस्तु को साबुन लगाएंगे तभी जाकर के इसकी गंदगी दूर होगी। और कौन से साबुन की बात चल रही है? भेद विज्ञान, भेद विज्ञान साबुन और सब्र समता रूप परिणाम। ये भावों की पवित्रता को बनाने वाला दर्शन है। आत्मा को पवित्र बनाने वाला, एक देह को पवित्र बनाने वाला दर्शन नहीं है, समरस। इसलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ में ही ना दिखता हो जाए, मगर भावों को हीन मत होने देना। भाव बिगड़ गए, भाव विकृत हो गए, भाव विकारमय हो गए, तो बाहर का पुरुषार्थ यानी आपके आत्मा को पवित्र नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, बाहर का सोला बिगड़ता है, बिगड़ जाने दो, कोई बात नहीं, दूसरा पहन लेना, ज्यादा हानि नहीं हुई। और आपने भावों को बिगाड़ लिया, इस बाहर के सोले के कारण अंदर में क्रोध के सोले उत्पन्न कर लिए, तो यानी बहुत बड़ी आपकी आत्मा को क्षति हो गई। कौन से नीर? समरस नीर, धोबी अंतरात्मा। आत्मा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कौन होता है? जो देह और जीव को एक मानता है, देह की पवित्रता को आत्मा की पवित्रता मानता है, देह की शुचिता को आत्मा की शुचिता मानता है, वो कौन होता है? बहिरात्मा, अर्थात मिथ्या दृष्टि होता है। यहाँ अंतरात्मा की बात चल रही है। अंतरात्मा क्या करता है? तन को नहीं धोता है। किसको धोता है? किसको धोता है? अपने मन को, अपने भावों को, अपनी आत्मा को पवित्र बनाता है। तो धोबी अंतरात्मा, वो धोबी तो दूसरों के वश धोता है। किसके वश धोता है? दूसरों के वश धोता है। दूसरों के वश धो करके उसको देखना, धोबी को अपने स्वयं के वस्त्र देखना, गंदे रहेंगे, और दूसरे के वस्त्र धोता है। तो जो तन को धो कर रहा है, पर को धो रहा है, वो सब धोबी है। और जो आत्मा को धो रहा है, उस धोबी की बात चल रही है कि
उस आत्मा को धोने वाला कौन होता है? अंतरात्मा होता है, सम्यक दृष्टि होता है। अंतरात्मा के भी कितने वेद हैं? उत्तम, मध्यम, जघन। आप कौन सी अंतरात्मा हो? माता, कौन सी अंतरात्मा? अंतरात्मा नहीं है आप, मध्यम है। मध्यम अंतरात्मा का पंडित दौलत राम जी ने क्या लक्षण लिखा है? देशविति अनगारी, जगन कहे अवृत समदृष्टि, और मध्यम देशविति अनगारी। ये मध्यम बोल रहे। देशवृति, देशवृति का मतलब जो व्रतों को धारण करने वाले, देश व्रतों को पंचम गुण स्तंभवर्ती होते हैं, वो मध्यम अंतरात्मा है। जो अनगार, अनगार यानी मुनिराज, ये मध्यम अंतरात्मा है। ये मध्यम अंतरात्मा तो होती है जो सम्यक दृष्टि हो, चाहे जगन हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्कृष्ट हो। ये तीनों मध्यम अंतरात्मा जो है आत्मा को धोने का पुरुषार्थ नहीं करती है। आत्मा को धोने का पुरुषार्थ करती है, शरीर को धोने का पुरुषार्थ नहीं करती। आत्मा से जो कर्म लगे हुए उसको धोने का पुरुषार्थ करती है। वो बहिरात्मा होता है, शरीर में जो मन लगा हुआ होता है उसको धोने का पुरुषार्थ करता है। और उत्कृष्ट अंतरात्मा, उसके भी दो वेद हैं, क्षयुग केवली और अयुग केवली। ये उत्कृष्ट है, अंतरात्मा है। बहिरात्मा पने का पुरुषार्थ छोड़ो। जब तक ये बहिरात्मा पने की दृष्टि रहेगी, ये तन को धोते रहोगे, तन को धोते रहोगे, तन को मांजते रहोगे, संसार में ऐसे ही भ्रमण करते रहोगे। इसलिए तन को मत धो। किसको धो? अपने आत्मा को धो। तन के कारण आत्मा को अपवित्र नहीं बनाओ। तन के कारण आत्मा को पवित्र नहीं बनाओ। तन को धोगे, तन में राग करोगे, कर्म का बंध होगा, और कर्म का बंध होगा तो आत्मा कर्म से मलिन होगी। होगी कि नहीं होगी? आत्मा कर्म से मलिन होगी, और आत्मा को धोगे तो तन मलिन होगा। मिनराज का देह, शरीर देखते हैं, कभी धोते नहीं है, मगर उनकी आत्मा को धो रहे तो आत्मा कैसी होती है? निर्मल होती है। तो यहां राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज किसकी पवित्रता को पवित्रता बता रहे हैं? भावों की, मन की। वही शुद्ध है जिसके भाव पवित्र है, वो शुद्ध नहीं है जिसका तन पवित्र है। तन के माध्यम से तो आत्मा अपवित्र होती है। तन को धोने का पुरुषार्थ नहीं, आत्मा को धोने का पुरुषार्थ करो, भावों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करो, तो आप पवित्र हो जाओगे। और तन को धोते रहोगे, तन को मलते रहोगे, तो कभी 3 ताल में भी आत्मा को निर्मल नहीं बना पाओगे। कल आगे देखते हैं कि भाव की पवित्रता का क्या हमारे जीवन में उसका प्रभाव होता है, क्या हमारे जीवन पर उससे जीवन में क्या लाभ होता है। भावों की पवित्रता को जो है कल देखेंगे। आज इतना ही। बोले देवाधिदेव एक खच्चर श्री शीतलनाथ भगवान की जय।